हेलो माय डियर फ्रेंड्स, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक को इंग्लिश में ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक का अर्थ है, मतलब है जैव या जीवों से संबंधित। इस प्रकार कार्बनिक यौगिक की जो पहली परिभाषा बनी, डिफिनीशन बना, वे यौगिक जो जीवों या वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, वे यौगिक जो जीवों या वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जो जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत, जिसे विटल फोर्स थ्योरी भी कहते हैं, यह सिद्धांत सन 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने दिया था। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस। कब दिया? सन 1815 ईस्वी में। क्या था? स्वीडन के रसायन शास्त्री बर्जीलियस ने प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण किसी रहस्यमयी जैव शक्ति को बताया। किसको बताया? स्वीडन के रसायन शास्त्री थे बर्जीलियस ने। उन्होंने प्रकृति में जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है वो रहस्यमयी जैव शक्ति को बताया। उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक जीवधारियों का मतलब जीवों और वनस्पतियों के अंदर कार्य करती है। कार्बनिक यौगिक जीवों और वनस्पतियों के अंदर कार्य करती है। अतः कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। बर्जीलियस के इस विचार को जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? जैव शक्ति सिद्धांत जो है सन 1815 ईस्वी में 1815 में बर्जीलियस रसायन शास्त्री ने दिया था। उनका कहना था कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता और यह यौगिक जीवों और वनस्पतियों के अंदर पाया जाता है। इस सिद्धांत को, यानी उनके इस विचार को, बर्जीलियस के इस विचार को जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए जैव शक्ति सिद्धांत। तो जैव शक्ति सिद्धांत में अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, विटल फोर्स थ्योरी क्या है, तो लिख सकते हैं आप लोग कि यह सिद्धांत सन 1815 ईस्वी में बर्जीलियस रसायन शास्त्री ने दिया था। वे स्वीडन के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण है वो प्रयोगशाला में नहीं हो सकता। यह यौगिक जीवों और वनस्पतियों के अंदर उपस्थित होता है। उनकी इस विचार को जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। जैव शक्ति सिद्धांत को बोहलन ने गलत साबित कर दिया। सन 1800 ईस्वी में बोहलन ने प्रथम कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाकर सन 1828 ईस्वी में बोहलन ने प्रथम कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाकर बर्जीलियस के जैव सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दिया। बर्जीलियस ने अपने जैव सिद्धांत में कहा था कि कार्बनिक यौगिक जीवधारियों यानी जीवों और वनस्पतियों से प्राप्त होती है, जबकि बोहलर ने 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया को बनाकर बर्जीलियस के जैव सिद्धांत का अंत कर दिया। बोहलर ने
अमोनियम सायनेट को अमोनियम सायनेट को अमोनियम सायनेट को गर्म करके अमोनियम सायनेट को बोहलर ने गर्म करके प्रयोगशाला में एक नया यौगिक प्राप्त किया जिसका नाम यूरिया पड़ा। यूरिया तो प्रथम कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाई गई उस कार्बनिक यौगिक का नाम यूरिया है, जिसका सूत्र NH2CONH2 और व्यवहारिक रूप से इस रूप में भी लिखा जाता है N2H2CO N2H4CO इस रूप में भी लिखा हो, N2H4CO के रूप में भी लिखा हो या NH2CONH2 के रूप में भी लिखा हो, तो उस सूत्र को यूरिया कहते हैं। यह यूरिया कार्बनिक यौगिक का सूत्र है। तो बर्जीलियस के जैव सिद्धांत को किसने गलत सिद्ध कर दिया? बोहलर ने। बर्जीलियस का जैव सिद्धांत क्या था? उन्होंने कहा था कि कार्बनिक यौगिक प्रकृति में पाया जाता है, वो जीवधारियों अर्थात जीवों और वनस्पतियों के अंदर होता है, जबकि प्रयोगशाला में इसे बनाया नहीं जा सकता। लेकिन बोहलर ने 1828 ईस्वी में अमोनियम सायनेट को गर्म करके प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। इस प्रकार द्वितीय कार्बनिक यौगिक अठारह ईस्वी में प्रयोगशाला में बनाया गया। किसके द्वारा? कोल्बे के द्वारा। द्वितीय कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाई गई, किसके द्वारा? कोल्बे। कोल्बे के द्वारा। उसका नाम है एस्टिक अम्ल। इसका सूत्र है CH3CH3COOH। द्वितीय कार्बनिक यौगिक। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया, द्वितीय कार्बनिक यौगिक 1845 ईस्वी में कोल्बे के द्वारा एस्टिक अम्ल। तृतीय कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाई गई, किस सन में बनाई गई? 1856 ईस्वी में बैथेलो रसायन शास्त्री के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम है मेथेन CH4। तो ध्यान से देख लीजिए, कभी समान विज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम कार्बनिक यौगिक जो लैब में बनाया गया, प्रयोगशाला में बनाया गया, नाम क्या है? यूरिया। किस सन में? 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा? बोहलर के द्वारा। सेकेंड कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया वो है एस्टिक अम्ल CH3COOH। किसके द्वारा? कोल्बे के द्वारा। तृतीय कार्बनिक यौगिक, थर्ड कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया 1856 ईस्वी में बैथेलो के द्वारा। कार्बनिक यौगिक का नाम है मेथेन CH4। इसके बाद कई कार्बनिक यौगिक जो है प्रयोगशाला में बनाए गए।
कार्बनिक यौगिकों में मुख्य रूप से कार्बन तत्व उपस्थित होता है। कार्बनिक यौगिकों में मुख्य रूप से कार्बन तत्व उपस्थित होता है। यह जो अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किए उनका नाम लेवोसिए है। लेवोसिए जिन्होंने यह सिद्ध किया अपने प्रयोग के द्वारा लेवोसिए ने अपने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि कार्बनिक यौगिकों में मुख्य रूप से कार्बन तत्व उपस्थित होता है। आज के डेट में सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए गए हैं और प्रकृति में उससे कम प्राप्त हुए हैं। ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू।